नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शाहीन बाग में चल रहे धरने को करीब 70 दिन बीत चुके हैं। बता दें कि शाहीन बाग के धरने की वजह से दिल्ली नोएडा का रास्ता बंद है। इसे नोएडा फरीदाबाद से दिल्ली आने जाने वाले करीब 20 लाख लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। धरने की वजह से आसपास की कॉलोनियों में भयंकर जाम लगता है। लोगों का भी बहुत नुकसान हो रहा है। काम धंधा चौपट हो चुका है। धरना स्थल के पास बड़े बड़े ब्रांड्स के शोरूम बंद पड़े हुए हैं। हालांकि रास्ता खोलने के लिए भी शाहीन बाग के ही दो गुटों में आपसी मतभेद है। एक रास्ता खोलता है तो दूसरा रास्ता बंद कर देता है। फिलहाल अब नोएडा और फरीदाबाद जाने वाले एक वैकल्पिक रास्ते को खोल दिया गया है, लेकिन प्रदर्शनकारी मुख्य रास्ते पर अभी भी अड़े हुए हैं। अब इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शाहीन बाग के लिए नियुक्त किए गए वार्ताकार उनसे मुख्य रास्ता खुलवाने पर बातचीत कर रहे हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मध्यस्थ के तौर पर वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े, वरिष्ठ वकील साधना रामचंद्रन और वरिष्ठ आईएएस वजहत हबीबुल्ला को नियुक्त किया गया है। शाहीन बाग के रास्ते को खुलवाने के लिए वार्ताकार साधना रामचंद्रन लगातार चौथे दिन शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए पहुंची। बता दें कि शाहीन बाग का प्रदर्शन इस मांग के साथ किया जा रहा था कि सरकार नागरिकता कानून को वापस ले, लेकिन मोदी सरकार ने साफ तौर पर कह दिया था कि किसी भी कीमत पर यह कानून वापस नहीं लिया जाएगा। इसी कड़ी में अब शाहीन बाग का प्रदर्शन थक सा चुका है और इसे खत्म करने के लिए सम्मानजनक रास्ते की तलाश हो रही है। और इसीलिए शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों ने एक नया शिगुफा छोड़ा है। उन्होंने वार्ताकारों से बातचीत के दौरान अपनी 7 मांगे रखी हैं। आइए आपको बताते हैं शाहीन बाग की 7 मांगे आखिर क्या हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट हमारी सुरक्षा की पूरी तरह से जिम्मेदारी ले और लिखित में आश्वासन दे, तभी हम सड़क खाली करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आधी सड़क खुलती है तो सुरक्षा और एल्युमिनियम शीट चाहिए। दूसरा, जामिया के छात्रों के खिलाफ सभी मुकदमे वापस लिए जाएं। तीसरा, एनपीआर दिल्ली में लागू न हो। चौथा, सभी भड़काऊ भाषणों की जांच हो। पांचवा, शाहीन बाग में ही एक वैकल्पिक विरोध स्थल बनाया जाए। छठा, शाहीन बाग विरोध को लेकर दर्ज किए गए युवाओं के खिलाफ सभी मामलों को रद्द करें। सातवां, पूरे भारत में सीएए के विरोध के कारण हुए मौतों का संज्ञान लिया जाए। तो आपने देखा कि किस तरह की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं ये प्रदर्शनकारी, क्योंकि जब इन प्रदर्शनकारियों ने 70 दिनों के लिए रास्ते को ब्लॉक कर दिया और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तब तो इन पर हमला किया नहीं गया। लेकिन अगर ये शाहीन बाग का रास्ता खोल देंगे तो इन पर हमला हो जाएगा। मांगों में इन प्रदर्शनकारियों का जामिया प्रेम भी साफ देखा जा सकता है। इन्हें अपनी नागरिकता नहीं बल्कि जामिया के छात्रों के मुकदमों की चिंता है। तो वहीं सीए तो अब हटेगा नहीं, तो दिल्ली में एनपीआर की मुखालफत करके ही समाज में जहर घोलने का काम करने की मांग कर रहे हैं। और तो और शाहीन बाग में ही एक वैकल्पिक विरोध स्थल की मांग पर तो हंसी आना लाजमी है, क्योंकि पहले यही लोग कह रहे थे कि हम शिफ्ट नहीं होंगे क्योंकि ये धरना है, कोई पार्टी या आयोजन नहीं है। तो वहीं अब एक अलग धरना स्थल की मांग कर रहे हैं। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों की इन 7 मांगों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।